हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे भाई तू 7th फ्लीट के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया है। देखिए, बैड न्यूज ये है, साइक्लोन अम्फान के कारण नेट कनेक्शन 2-3 दिन बंद रहने वाला है। 7th फ्लीट ऐसा टॉपिक है, उसे ठीक से समझाने के लिए मिनिमम 10 मिनट चाहिए। जियो का 4G कनेक्शन मेरा एरिया में इतना स्पीड है कि 5 मिनट का वीडियो अपलोड करने में 1.5 घंटे के ऊपर लग रहा है। इसलिए अब 2-3 दिन छोटा वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज़ एडजस्ट कर दीजिए। आज मैं 2 टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। पहला टॉपिक है इंडिया नेपाल को लेकर। आप सबको पता है, भारत कुछ दिन पहले लिपुलेख लिंक रोड बनाया था, लेकिन इसके बाद नेपाल ने इस रोड को विरोध करके विवाद को बढ़ाया है। कल नेपाल ने नया नक्शा जारी करके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने मैप में दिखाया है। आज मैं आपको बताऊंगा नेपाल क्यों चीन के कहने पर भारत का विरोध कर रहा है। दूसरा न्यूज भी चीन के रिलेटेड है। लद्दाख में चीन अब डोकलाम जैसा हरकत करने की कोशिश कर रहा है। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए। देखिए, मुझे पता है नेपाल से बहुत सारे दोस्त मेरा वीडियो को देखते हैं। इसके साथ नेपाल हिंदू राष्ट्र होने के साथ साथ हमारा छोटा भाई भी है। अगर आप मेरे कोई भी बात पर सहमत नहीं हो तो नीचे कमेंट सिविलाइज्ड तरीके से करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के लिए दोनों देशों के बीच विवाद क्यों हुए। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 में सुगोली संधि हुई थी। सुगोली बिहार के बतिया यानी पश्चिमी चंपारण में नेपाल सीमा के पास एक छोटा सा शहर है। इस संधि में तय हुआ कि काली या महाकाली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का होगा। बाद में अंग्रेजों ने काली नदी का उद्गम स्थान अलग अलग बताना शुरू कर दिया। दरअसल महाकाली नदी कई छोटी धाराओं से मिलने से बनी है और इन धाराओं का उद्गम अलग अलग है। नेपाल का कहना है कि कालापानी के पश्चिम में जो उद्गम स्थान है वह सही है और इस लिहाज से पूरा इलाका उसका है। दूसरी ओर भारत दस्तावेजों के सहारे साबित कर चुका है कि काली नदी का मूल उद्गम कालापानी के पूरब में है। अब आप समझ गए होंगे दोनों देशों के बीच इस एरिया को लेकर विवाद क्यों है। देखिए, ये सीमा विवाद बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है, भारत की सेना कालापानी में 1962 से है। कालापानी एरिया दुर्गम है, वहाँ कोई लोग भी नहीं रहते हैं। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया है, नेपाल में कालापानी और लिपुलेख रोड को लेकर 4-5 साल से विवाद ज़्यादा हो रहा है। देखिए, लिपुलेख रोड और कालापानी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए काफ़ी अहम है। अब लिपुलेख रोड बनाने के बाद भारतीय चौकियों तक पहुँचना बेहद आसान हो गया है। पहले वहाँ पहुँचने में 3 हफ्ते का समय लगता था, अब कैलाश मानसरोवर जाने में सिर्फ 7 दिन लगेंगे। देखिए, कालापानी इलाके में भारत चीन से मजबूत पोजीशन में है। भारत यहाँ ऊंचाई पर है, चीन नीचे है, इसलिए चीन यहाँ 1962 में भारत पर हमला नहीं किया था। ये बात आज भी चीन को खटकता है, इसलिए चीन अब नेपाल के कंधे पर बंदूक रख के भारत पर हमला कर रहा है। पिछले कुछ सालों से चीन और नेपाल के बीच दोस्ती काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि नेपाल में चीन समर्थित कम्युनिस्ट सरकार 15-20 साल से है। इसलिए नेपाल अब बेवजह कालापानी को लेकर विवाद कर रहा है। उसे याद रखना होगा, भारत वहाँ चीन के लिए है, नेपाल हमारा छोटा भाई है। नेपाल को भारत के साथ विवाद करके क्या फायदा होगा। नेपाल के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप सब तो जयचंद, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी की इतिहास जानते होंगे। जयचंद ने पृथ्वीराज जी को हराने के लिए मोहम्मद घोरी का मदद की। बाद में मोहम्मद घोरी ने जयचंद की गला काट दिया था। चीन आज मॉडर्न डे का मोहम्मद घोरी है। उसने तिब्बत, सिंजियांग, इनर मंगोलिया से लेकर बहुत सारे और देशों पर कब्जा करके अपने साथ मिलाया है। मैं इस टॉपिक पर पहले से आपको बता चुका हूँ। खुद माओ सेतुंग ने कहा था, तिब्बत चीन का पाम है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसके 5 फिंगर्स है। अब कुछ दिन पहले चीन माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा किया था। अब नेपाल को ये डिसाइड करना है, वो जयचंद बन के चीन के साथ देकर खुद का गला कटवाना चाहता है या फिर खुद को आज़ाद रखने के लिए चीन के खिलाफ भारत का साथ देता है। अब आते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। 58 साल पहले जिस घाटी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, आज वहीं फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। इस घाटी में नदी के पास टेंट लगाने को लेकर भारत और चीन के बीच गंभीर तनाव की स्थिति बन चुकी है। चीन के मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर घुसपैठ और चीन के सीमा के अंदर अवैध रूप से रक्षा सुविधाएं स्थापित करने का आरोप लगाया है। वहीं भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के सैनिक इस इलाके में टेंट लगाकर हमें उकसाने वाली गतिविधियां कर रहे हैं। ये जगह है गलवान घाटी, ये लद्दाख में है। यहीं पर गलवान नदी भी बहती है। 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी टकराव की जगह थी। विवादित क्षेत्रों में टेंट लगाना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले 5-6 मई को चीन के सैनिक लद्दाख के प्यांगंग सो झील के पास भारतीय सैनिकों से भिड़े थे। इस घटना के बाद से भारत और चीन सीमा के उन इलाकों में
चौकसी और जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है, जहां अक्सर दोनों देशों के जवानों में विवाद होता रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब 2-3 दिन में छोटा वीडियो अपलोड करूंगा, ये मेरा मजबूरी है। आशा करता हूं आप शिकायत नहीं करोगे। दोस्तों ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूं, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।